There we are. Hello and welcome to Sound of Soul, Sudarshan Studio. Today, जैसे आप जानते हैं कि कल हमने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ भाषण की वाचन किया था, यानी उनके भाषणों को कुछ पढ़ा था। उसी तरह आज भी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अ, आप सभी का स्वागत है बाय द वे हमारे इस चैनल पर, सुदर्शन स्टूडियो पर। कल हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। आज हम शुरू करते हैं 5वां चैप्टर, सामूहिक इच्छा शक्ति का अभाव हमारे पिछड़ेपन का कारण। तो ये उनका भाषण है। चलिए मेरी आवाज में सुनते हैं। माय नेम इज सुदर्शन एंड जय भीम टू एवरीवन हियर। सज्जनों, आप में से अधिकांश का वाईकॉम में चल रहे विवाद के बारे में पता होगा। वाईकॉम के अछूतों ने मांग की है कि सड़कें वे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अछूतों को भी जानवर रखने का अधिकार होगा। 1 साल से अधिक से ये संघर्ष चला आ रहा है, लेकिन यह सत्याग्रह नाकाम रहा। यह सही है कि इस सत्याग्रह ने कुछ नेताओं की सोच का तरीका बदल दिया है, पहले राजनीतिक और फिर सामाजिक। यह सिद्धांत निरा बकवास साबित हुआ है। सामाजिक समस्या इतनी विकट हो गई है कि जितनी बार उसे दरकिनार करने की कोशिश की जाए, वह आपके सामने आ खड़ी होती है। जिन राजनेताओं ने सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा करके राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, उन्हें कभी कुछ हासिल नहीं हो पाया। एंड आपको बता दूं, ये जो है ना स्टेटमेंट, ये आज बहुत ही रिलायबल है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं ये वाले वर्ड को, कि ये देखिए। आई थिंक ये हमारे पास कलर सबसे बेहतरीन, ये ज्यादा बेटर होगा। ओके, ये जो कलर है ये देखिए। जिन राजनेताओं ने सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा करके, यानी उसको इग्नोर करके राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, उन्हें कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। और आज भी ये रियल है। आज भी अगर कोई राजनेता सिर्फ अपने हित के लिए, पैसों के लिए अगर एंटर करता है पॉलिटिक्स में, ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। कब तक बुद्धू बनाते रहेगा अपने देशवासियों को? भाइयों बहनों, याद रखिएगा। वास्तव में, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में तो सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा के कारण उन्होंने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया। मौजूदा हालात से इसकी पुष्टि हो गई है। सही समय पर यदि उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर गौर किया होता, तो हमें इस अलगाव और विभाजन में नहीं जूझना पड़ता। अब यहाँ पे जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी को कुछ हिदायत या उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी देश में एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि इस तरह के अलगाव को खत्म करना सबसे अहम है। कौन से अलगाव को? विभाजन के। बट वो विभाजन करना चाहते थे। और हमें देश में सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। हर भारतीय को इस दिशा में अपने मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। गांधी जी ने हमेशा कहा कि राजनीति और सामाजिक मसले समान हैं, और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत के मसले को हल निकालने बिना स्वराज्य हासिल नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये कहा कि अगर सामाजिक और राजनीतिक मसले दोनों एक ही होते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पे उन्होंने ध्यान दिया और छुआछूत को मिटाने पर, तभी आपको स्वतंत्रता मिलेगी। बट यहाँ अंबेडकर जी कहते हैं कि निश्चित तौर पर गांधी जी और अस्पृश्यता में सूक्ष्म भेद है। उन्होंने छुआछूत मिटाने पर उतना ध्यान ही नहीं दिया, ना ही इतना जोर दिया, क्योंकि जितना जोर वे अपने हिंदू मुस्लिम एकता पर दे रहे थे, जितना भाषण अपने हर बार कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे एकता के लिए, उतना उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए नहीं किया। काश गांधी जी ने इस पर जोर दिया होता कि छुआछूत मिटाए बिना किसी को कांग्रेस में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये बात जरा ध्यान में रखिए कि यहाँ पे वे कह रहे हैं कि काश गांधी जी ने ये कहा होता कि बिना छुआछूत मिटाए
आप कांग्रेस में एंटर नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, जब हर कोई हमसे किनारा कर रहा है, ऐसे में गांधी जी को यह सहानुभूति कुछ कम नहीं। महात्मा गांधी खुद वाइकॉम के सत्याग्रह आंदोलन देखने गए थे और उन्होंने वाइकॉम के ब्राह्मण पुजारियों के सामने समझौते की ये पेशकश की। तो उन्होंने हमेशा एक समझौता पेश करते थे। सबसे पहला पेश समझौता पेश करते हैं ये गांधी जी की, जनता की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पवित्र शास्त्रों में जिस अस्पृश्यता की बात की गई है, उसकी प्रामाणिकता का निर्धारण विद्वानों से करवाया जाना चाहिए। और त्रावणकोर के दीवान को मुख्य पंचाट बनाकर विद्वानों की एक समिति से मामले का हल निकलवाना चाहिए। अब गांधी जी को कौन बताए कि जो भी ये जो विद्वान जो कह रहे हैं ना हर बार, ये विद्वान जितने भी हैं सब ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण अपने ही शास्त्र के खिलाफ या अपने ही लोगों के खिलाफ तो हो नहीं सकता। अगर वो अपने खिलाफ हो नहीं सकता, अपने शास्त्रों के खिलाफ हो नहीं सकता, तो वो जातिवाद कैसे खत्म कर सकता है? लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि समझौते के इन प्रस्तावों को वायकॉम के ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अछूतों का परित्याग करने के अपने तरीकों को ही जारी रखा और वही फैसला किया। और यही नहीं, उन्होंने जाते-जाते महात्मा गांधी को अपने ब्राह्मणों के चुनिंदा शास्त्र भी भेंट कर दिए। यहाँ पे अंबेडकर कहते हैं, मैंने ये हिंदू शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लिहाजा मुझे नहीं पता कि वे क्या सिखाते हैं, बट जरूर मुझे इतना यकीन है कि उसमें सिर्फ अछूतपना ही सिखाते हैं, उसमें अस्पृश्यता सिखाते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पुजारी छुआछूत को अपने धार्मिक रिवाज बताकर इस तरह उसका बचाव करेंगे। तो पुजारी कहते हैं, यानी ब्राह्मण कहते हैं कि छुआछूत जो है ये इनका धार्मिक रिवाज है। इसका साफ मायने में इसका साफ मायने है कि या तो हम इन शास्त्रों को जला दें, ठीक है? या उनमें पारंगत हो जाए या उसके हिसाब से चलते रहे हो जाए और छुआछूत सिखाने वाले नियमों को गलत साबित करें। यदि हम यह साबित करने में नाकाम रहे कि शास्त्र को जो आशय उन्होंने निकाला है वह गलत है, तो हमें छुआछूत को जिंदगी भर सहन करना पड़ेगा। यदि ये पुजारी अपनी बात पर अड़े रहे तो हमें अपने तरीकों से इन शास्त्रों को ठिकाने लगाना होगा। असल में ये शास्त्र सभी नागरिकों का अपमान ही है एक्चुअली। चाहे वो वेद हो, गीता हो, महाभारत हो, अब ऋग्वेद हो, कोई भी शास्त्र ले लीजिए। ये एक इंसान को, एक स्त्री को सिर्फ नंगा करता है, बेइज्जत करता है। सरकार को काफी पहले से ही इसे कब्जे में ले लेना चाहिए था। कम से कम इन शास्त्रों की पूजा करवाने वाले यह मसला ऐसा समय में नहीं उठाना चाहिए जिस जिस समय पे देश विभाजन हो रहा था। जिस समय पे और भी कई सामाजिक समस्याओं से देश घिरा हुआ था। एक दूसरे को बराबर समझना, जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करना ताकि देश में शांति और सद्भावना बनी रहे, यही मेरी नजर में सामाजिक पूर्ण निर्माण का रास्ता है। तो यहाँ पे अंबेडकर जी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि एक दूसरे को एक समान, यानी कि इक्वालिटी, जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करना और सबसे इंपॉर्टेंट, ताकि देश में शांति और सद्भावना बनी रहे, यही सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक पुनर्निर्माण का रास्ता है। एक बात गौरतलब है कि इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न होने के बावजूद हम मूक है, चुपचाप है, गाय की तरह सरल बने हैं। हमें कोई दुख नहीं होता, हमें कोई क्रोध नहीं आता और ना ही हम कोई समय पर कुछ आग्रह दिखाते हैं या उग्र हो जाते हैं। ठीक है? यह निराशाजनक है। यदि आप एक नन्ही सी चींटी को भी अगर पैर रखते हैं, तो वो भी आपको पलटकर काटती है। लेकिन हमें देखिए, हम तो पलटकर वार भी नहीं कर पाते। उसके मूलतः 2 कारण हैं। अब हम जो है क्यों पलटवार नहीं कर पाते? हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, क्यों पलटकर वार नहीं कर पाते? उसके 2 मूलतः कारण हैं यहाँ पे उन्होंने बताया है। पहला तो यह कि हमारे पास ज्ञान या चतुराई
नहीं है। याद रखिए उस समय बहुजन या एससी, एसटी, ओबीसी या अस्पृश्य जो लोग थे, उनको ज्ञान यानी विद्या का प्रोहिबिटेड था, यानी हम ले ही नहीं सकते थे, पढ़ ही नहीं सकते थे, टोटली अनपढ़। तो फिर यहाँ पे पहला तो यह है कि हमारे पास ज्ञान या चतुराई नहीं है। जिनके पास है, वे इसका इस्तेमाल हमें दबाने के लिए कर रहे हैं, उस तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करने में इस्तेमाल करते हैं, जो उन्होंने हमारे लिए तय की है। यह अपने कर्तव्य और ज़िम्मेदारियों का पालन करने में हमारी ओर से हुई लापरवाही का नतीजा है और हम स्वयं इसके लिए कसूरवार हैं। हमारी ही ज़िम्मेदारी है, एक्चुअली हमारे कर्तव्य और ज़िम्मेदारी हम पालन कर रहे हैं। अभी तक हमने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाई इस दास प्रथा की। मानवता की हमारी संपत्ति मानवता की हमारी संपत्ति पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है। यदि इन लोगों को समय पर दंडित नहीं किया गया होता तो हमारी स्थिति इतनी दयनीय कभी नहीं होती और हमें सुनहरी भारत भूमि पर खाने के लिए ऐसे भीख नहीं मांगना पड़ता। लेकिन इसके खिलाफ बगावत करने की बजाय हम पुरानी परंपराओं का ही पालन कर रहे हैं और इसी के लिए हमारे हालात इतने बिगड़े हुए हैं। और आज भी कहीं न कहीं यही है कि सरकारी अस्पताल से ज़्यादा मंदिर मस्जिद है। अच्छे स्कूल होने के बावजूद, या अच्छे स्कूल तो है ही नहीं, बट स्कूल इतने कम हैं, शिक्षा इतनी कम है, जिसके वजह से अच्छे नागरिक बनना मुश्किल है। स्कूल से ज्यादा मंदिर मस्जिद है। और अगर विद्या ही अगर अगर क्वालिटी की नहीं हुई, तो ये मंदिर मस्जिद में आप करोगे क्या? साधु संत, और साधु संत आजकल के इसमें ऐसा हो गया है कि वही सबसे ज्यादा कमा रहे हैं पढ़े लिखों से ज्यादा, है ना? लेकिन इसके खिलाफ बगावत करने की बजाय हम पुरानी परंपराओं का पालन कर रहे हैं और इसी के लिए हमारे हालात इस तरह से बिगड़े हैं। हम पूरी तरह से निर्जीव और कांतिहीन हो गए हैं, यानी हम पूरे ठंडे पड़ चुके हैं। इस चिंतनीय स्थिति का मुख्य कारण यह है कि माता पिता जो हैं, इन बच्चों का यानी माता पिता बच्चों की जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान नहीं देते। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करने के कारण माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को तबाह कर देते हैं। ऐसी ही एक अनुचित जिम्मेदारी है कि अपने बेटों को जल्दी से जल्दी विवाह कर देना। ठीक है, बेटों का जल्दी विवाह कर देता। अब ये बात तब की है जब अंबेडकर कहते हैं कि लड़कों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी। हमारे समाज में लोगों को अपने बच्चों का जल्दी वो विवाह कराने के अलावा और कोई काम नहीं किया। यानी लड़कों की जल्दी शादी हो जाती थी, मेरे ख्याल से 12 या 14 साल के अंदर, और लड़कियों की 6 से 8 साल के अंदर। 6 से 8 साल के अंदर शादी करवा देना बहुत ही ज़रूरी होता था। अगर नहीं होता 8 साल के अंदर, तो उस लड़की को एक विधवा मान लिया जाता और ऐसी लड़की के माता-पिता को गाँव बाहर कर दिया जाता था। इसी के साथ-साथ ऐसी लड़कियों को मंदिरों में भी दे दिया जाता था। किसके लिए? भोग के लिए। और इसका भोग कौन करता था? पुजारी। हम आगे बताते हैं इसमें होता क्या है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे समाज में लोगों को अपने बच्चों को जल्दी विवाह कराने के अलावा और कोई काम नहीं था। उसके लिए वे कर्ज भी लेते थे। यानी आज भी ये सही है ना? आज भी 132 यानी 132, आज भी जब हम अगर हम अंबेडकर जी का जो हम लोगों ने जयंती मनाई है 132 इयर्स के बाद भी, उनके जीवन के बाद भी, आज भी शादी के लिए कर्ज लिया जाता है। क्या बड़े और क्या छोटा। सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि बच्चा निरक्षर है और उसमें स्वतंत्र रूप से कमाने की क्षमता नहीं है, तो वह और अधिक कर्ज में डूब जाता है। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही बोझ होगा। माता-पिता उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते और न ही उन्हें बेहतर जिंदगी दे पाते हैं। बढ़ बढ़ते खर्च को देखकर वे उन्हें किसी किसी भी तरह के काम में ढकेल देते हैं ताकि उनका आर्थिक बोझ कम हो जाए। पिता टूट जाता है और विवाद के कई दौर के बीच जूझता रहता है। उसके बाद वो अपने बेटे को भी उसी गर्त में डाल देता है, यानी कि जो बाप काम कर रहा था वही बेटा करता है। यानी अगर पशुपालन कर रहा था तो पशु ही करता है। जैसे कि यादव समाज सिर्फ दूध का काम, कुर्मी समाज सिर्फ खेतों का काम, तेली सिर्फ तेल निकालने का काम, तो लोहार सिर्फ
लोहे का काम। इसी तरह से चमार जो है सिर्फ चमड़े का काम करता था, तो निसार सिर्फ मछलियों का। तो जाति और धर्म के हिसाब से जो बच्चा बेटा काम कर रहा था, वही बेटे को गिरा देता है। जिस तरह हमारे समाज में माता-पिता अपने बेटों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कसूरवार हैं, उसी तरह वे अपने लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद करते हैं। जिस तरह कम उम्र में विवाह करने से लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लड़कियों की देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा तो है, उसी तरह लड़कियों को मुरली परंपरा में झोंक कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। मैंने कहा था ना, 8 साल के ऊपर अगर किसी लड़की की उम्र हो जाती है और उसकी शादी नहीं होती, तो उसे विधवा मान लिया जाता था। और जो घर के परिवार वाले होते हैं, यानी कि खुद लड़की की माँ, उसको घर से बाहर कर देती थी। प्रेशर इतना रहता था, दबाव समाज का इतना रहता था कि अगर वो नहीं करते, तो 2 चीज़ें, एक परिवार को गाँव से बाहर निकाल दिया जाना, या दूसरा लड़की को ज़िंदा जला दिया जाना। अब लड़की को अगर ज़िंदा रहना होता, तो वो उसको बाहर निकाल दिया जाता है घर से। अब जब घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो घर में हैवान तो थे ही थे, घर के बाहर भी चमड़ी के हैवान बसे हुए हैं। ये हैवान कोई और नहीं, तो ये खुद ब्राह्मण पुजारी थे। पुजारी इन लड़कियों को देववासी कहते थे, और देववासी का मतलब ये होता है कि मंदिर में रह के ब्राह्मण या पुजारी इसको अपनी संभोग या भोग की वस्तु समझते थे, इनको प्रेग्नेंट करते थे, और अल्टीमेटली इन बच्चों का कोई नाम नहीं होता, कुछ नहीं होता। और ये था देववासी परंपरा या मुरली परंपरा। हिंदू धर्म की मुरली परंपरा के तहत लड़कियों को भगवान को समर्पित कर दिया जाता था। असलियत की बात अब यहाँ पे देखिए, असलियत यह है कि आज एक सांसारिक महिला भगवान की दास है। उसे परिवार का पेट भरने के लिए अपने तन को भी बेचना पड़ता है। यह परंपरा इतनी भीतर तक घुस चुकी है कि इसे निभाने के लिए लोग कानून से भी नहीं डरते। और आज भी राजस्थान में ऐसा प्रथा है, मुरली प्रथा आज भी चल रही है। ये लोग अपनी बेटियों को ही नहीं, बल्कि समाज के भी दुश्मन हैं। उनकी करतूत का असर हमारे समाज के पारिवारिक ढांचे पर पड़ता है। सही ढांचा एक पुरुष और एक स्त्री का है। परिवार समाज द्वारा व्यक्तियों की सुरक्षा और विकास के लिए बनाई गई है। दाम्पत्यों में जितनी पवित्रता या प्रतिबद्धता या आत्मसम्मान होगा, उनका वंश उतना ही पवित्र, प्रतिबंध और आत्मसम्मान से ओतप्रोत होगा। एक पुरुष की कई पत्नियां या एक पत्नी, एक स्त्री की कई पुरुष के साथ अगर यहाँ पे लिखा गया है कि अगर एक स्त्री के कई पुरुष होने पर परिवार अनुचित होता है। ये सही नहीं है। इसी मानसिक कमजोरी के कारण हम दूसरों के गुलाम बन गए हैं। जिन हाथों में भगवान ने हमारा भाग्य लिखा है, याद रखिए यहाँ पे फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन हाथों में भगवान ने हमारा भाग्य लिखा है, उन्हें अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों का पता ही नहीं है। ये ब्राह्मणों को कह रहे हैं वो, कि यदि उन्हें इसका एहसास होता, तो आज हमारी यह स्थिति नहीं होती। यह बहुत दुखद है कि दूसरे लोग हमें अपना दास समझते हैं, लेकिन हमारे अपने नाकारा माता पिता ने परिणामों की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में बच्चे पैदा किए और दास प्रथा या दासता में झोंक दिए। यदि यह प्रलयंकारी नहीं है, तो फिर क्या है? सज्जनों, सज्जनों, हम कहते हैं कि हमारी स्थिति खराब है और दूसरे लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये सभी बातें सच हैं, लेकिन हम इस अन्याय से खुद को कैसे निकालें? हम कब चतुर और बुद्धिमान होंगे? अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हम चतुर और बुद्धिमान कब होंगे? हमारे बुद्धिमान या सक्षम नहीं होने के पीछे बाहरी ताकतों या जातियों, हिंदू वगैरह का हाथ नहीं है। यदि ऐसा है भी, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी ताकतों से इन कारणों से पार नहीं पा सकते। कोई भी अपना खराब खाना नहीं खाना खा सकता, जिसे खाने के लिए हमें मजबूर किया जाता है। लेकिन क्या हमारे लोगों ने कभी इसकी शिकायत की? यानी अगर हमको सड़ा गला खाना फेंक दिया जाता था, भूख के मारे हम उसको खा भी लेते थे, मजबूर करते थे हमें, तो क्या हमने कभी इसकी शिकायत की? हमारे लोगों को लते पहनने पड़ते थे,
लेकिन क्या कभी उन्होंने इस पर क्रोध जताया? हम बहुजन समाज के या अनुसूचित जाति के या जो अछूत कहलाते हैं, उस समय ना हमको कपड़े पहनाए जाते थे या ना कपड़े थे हमारे पास और ना कपड़े देते थे। तो ऐसे लोग सिर्फ नंगे घूमते थे, चाहे वो गाँव में हो या बसे हुए शहरों में हो। तो वहाँ पर नंगा घूमना होता था, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे हों। उनके पीछे एक झाड़ू लगा दिया जाता था, एक मटकी लगा दी जाती थी गले में, ताकि अगर थूके भी तो मटकी में, और अगर उनके पैर के निशान भी अगर पड़ जाएँ, तो अपने आप वो झाड़ू से साफ हो जाएँ। और ब्राह्मण अगर सामने से आ रहा होता, तो तुरंत इन अछूतों को, इन समाज के सबसे निचले वर्ग के लोगों को वहाँ से हट जाना होता था, या तो उस रास्ते को ही भूल जाना होता था। क्या पर इस चीज़ के लिए कभी हमने क्रोध किया? नहीं। हमने कभी इसकी भी शिकायत नहीं की कि लाशों को पहनाए जाने वाले कपड़ों से हमें तन ढकना पड़ता है। वो भी एक्चुअली हमें नसीब नहीं होता था, उसे भी चुराना कर पड़ता था। हमें सरकारी कार्यालयों या अदालतों में जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन क्या हमारे लोगों ने नागरिक अधिकार खोने पर अपना आपा खोया? क्या हम कभी क्रोधित हुए इस सब चीज़ों से? क्या हम खुद अपनी दासता वाली मानसिकता के लिए दोषी नहीं हैं? यदि अभिभावकों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाए, वे अपने लड़कों के विवाह के लिए कर्ज़ नहीं लेने की कसम खाएँ, लड़कियों को मुरली परंपरा में नहीं डालें, उनकी कमाई से घर चलाना छोड़ दें और इसकी बजाय अपने बच्चों को शिक्षा एवं ज्ञान की सौगंध दें, तो क्या स्थिति नहीं बदलेगी? अब ये वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, हमारी जो गुलामगिरी है ना, इसके दोष अगर किसी को देना है तो ब्राह्मण को नहीं, हिंदू को नहीं, ये हमें खुद को देना पड़ेगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी, हमें नंगे घुमाने के बाद भी, हमारे जो बहनें हैं, माताएँ हैं, उनको ब्रेस्ट यानी स्तन टैक्स देने के बावजूद, उनको बेइज्जत करने के बावजूद, उनको दासी प्रथा बनाने के बावजूद, या यूँ कहिए कि उनकी मुरली प्रथा करने के बाद भी माता-पिता का या भाई-बहन का कभी खून क्यों नहीं खौला? कभी हमने इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ इसलिए नहीं उठाई क्योंकि हमारी मानसिकता में ये है कि हम दास बने रहें। ये दास बने रहना हमारे माता-पिता से आया, और हमने माता-पिता को वैसे ही देखा, तो हम भी वैसे ही हुए। अगर हमारे माता-पिता, अभिभावक लड़के की शादी के लिए अगर कर्ज लेना या दहेज लेना बंद कर देंगे, लड़कियों को मुरली परंपरा में ढकेल देना या उनकी शादी में भी कर्ज या दहेज लेना या देना बंद कर देंगे, और वही पैसा लड़का-लड़की के शिक्षा में, उसके ज्ञान में अगर इन्वेस्ट करेंगे, अगर उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या हम इस बेहालत से नहीं निकल सकते? क्या हम ये सब हासिल नहीं कर सकते? यदि हम इन चीज़ों को अपने नियंत्रण में लाने लगे, तो हमारे रास्ते में कौन आ सकता है बताइए? कोई आ सकता है अगर हम अच्छे से शिक्षा और ज्ञान ग्रहण करें। सज्जनों, पुराना ही सोना है कि कहावत हमेशा सही नहीं होती। ओल्ड इज़ गोल्ड, ऐसे कहते हैं ना? तो पुराना ही सोना है ऐसा सही नहीं है। पुत्र वही करेगा जो पिता ने किया, यह परंपरा सही नहीं है। यह ज़रूरी है कि बदलते समय में हम अपनी सोच और करनी बदले। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट आज की ज़रूरत की चीज़ में देखिए, अगर हमने अपनी सोच बदली, तो कल हम अपना भविष्य बदलेंगे, और अगर हमने अपना भविष्य बदला, तो हमारी आने वाली पीढ़ी उतनी ही रिवोल्ट करेगी, उतनी ही बदलाव लाएगी। यदि हमने ऐसा नहीं किया, तो अपनी स्थिति बदलने का दम हम कभी नहीं भर सकेंगे। व्हाट एन व्हाट अ स्टेटमेंट यार, पता है? कहते हैं ना, अंबेडकर की हर एक स्पीच जो है ना, बहुत ही इतनी पावरफुल होती थी कि रोंगटे खड़े हो जाते थे जब मैं पढ़ रहा हूँ ना ये, तो ये एक विज़न देखिए उनके इसमें, कि उस ज़माने में 1937 1940s में भी उनकी ये जो स्पीचेज़ हैं, इतनी प्रभावकारी हैं कि आज अगर आप इसको पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है कि आज भी कितनी सजीव हैं ये।
यदि हमने ऐसा नहीं किया तो अपनी स्थिति बदलने के लिए हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। समय पर निर्भर रहने से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। डोंट डिपेंड अपॉन द टाइम, ओल्ड इज़ गोल्ड एक बहुत ही बकवास कहावत है ये। यह ज़रूरी है कि समय के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हालात बदलेंगे, लेकिन हमारी स्थिति जस की तस रहेगी। और अगर हमने अपने विचार नहीं बदले, समय तो बदल जाएगा, लेकिन हम वहीं के वहीं दास बने रहेंगे। बिना कोई सार्थक काम किए काफी समय बीत चुका है और अब अधिक समय बर्बाद करना हानिकारक होगा। इस क्षेत्र में हमारे लोगों में शिक्षा का प्रसार अधिक नहीं है। मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र में तंबाकू का अधिकांश कारोबार हमारे लोगों के हाथ में है। महाराष्ट्र में जैसे आपको मालूम है कि तंबाकू सबसे ज्यादा उत्पादन होती है और यदि ऐसा है तो 5 से 6 हजार रुपए सालाना एकत्र करना संभव है। यदि हम ऐसा कर सके तो 10 से 15 बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोला जा सकता है और मैं इस क्षेत्र के स्थानीय नेताओं से सलाह लेकर इस पर अमल करने के लिए कहूंगा। ये हमारी आज की 5वीं जो हमने जो 5th लेसन पढ़ा, लेसन का नाम था सामूहिक इच्छा शक्ति का अभाव हमारे पिछड़ेपन का कारण। तो ये जो था हमारा 5th स्टेटमेंट, 6th भाषण जो उनका होगा, मैं अपनी अंधी जनता के हाथ की छड़ी हूं। इसका भी हम पाठ्यांकन करेंगे कल। हम कर रहे हैं पाठ्यांकन डॉक्टर अंबेडकर आत्मकथा एवं जनसंपदा, अरे सॉरी सॉरी डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा एवं जनसंवाद यानी उनके भाषण, और संपादक हैं हमारे डॉक्टर नरेंद्र जाधव। ठीक है, तो रिसेंटली अभी हमने एक 5th चैप्टर कंप्लीट किया। हमने कुछ टॉपिक्स का अभी तक कवर कर लिए हैं। बहिष्कृत वर्ग की स्थिति सोचनीय। मैं अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग सभी अस्पृश्य वर्गों हेतु आंदोलन तैयार करने में करूंगा। मग अगर स्वराज्य आ रहा है तो हमें इसमें बराबर की भागीदारी अवश्य ही मिलेगी। और आज जो हम लोगों ने कंप्लीट किया सामूहिक इच्छा शक्ति का अभाव हमारे पिछड़ेपन का कारण, कल हम करेंगे अपनी अंधी जनता के हाथ की छड़ी बनूंगा। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया होगा ये वाचन अंबेडकर जी का, तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आप चैनल पे हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम बुक पढ़ेंगे अंबेडकर की, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यूट्यूब पर आ जाएगी। तो फिर क्या कहेंगे? जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। By this, I'm closing today's session. Thank you very much for listening and giving your precious time. Do take care. And yes, आप भीम के बच्चे हो, आप अंबेडकरवादी हो। हार मत मानिए। जब तक जान है तब तक आपकी हर एक सांस इनकी दी गई हुई है। इसको सार्थक बनाइए, अपने आप को सार्थक बनाइए और आने वाली पीढ़ी को भी। जय भीम।